ये मेरे बेटे ने सारे टॉयज समेटे हैं पुअर किड्स के लिए, और ये मेरा बेटा गिव अवे करेगा। माशाल्लाह ये सारे मशीनें खुद चूज़ किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मिशारी माशाल्लाह बहुत खुश हो रहा था और मुझे मिशारी पे बहुत फ़ख्र हो रहा था। माशाल्लाह से बड़ा होना शुरू हो गया है और वो अब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, तो उसने अपने टॉयज़ जो हैं वो गिव अवे किए और बहुत खुश हो रहा था कि उसने बहुत सारी गुड डीड्स किए हैं। खाना आजकल मैं बिल्कुल सिंपल सा रख रही हूँ जो कि क्विक बन जाए, जल्दी बन जाए और उसकी रेसिपीज़ के चक्कर में मुझे जो है ना देर ना लगे, क्योंकि ये जो बाकी काम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। माशाल्लाह रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और उससे पहले पहले ही हम लोग अपने काम कंप्लीट कर लें तो अच्छी बात है। तो मैंने सोचा था कि दाल मिक्स करके बना लेती हूँ, मूंग की और मसूर की धुली हुई जो दाल होती है। तो इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी थी और दाल को पकने के लिए रख दी है। साथ में मैं बना रही हूँ नाश्ता और ये मैंने देसी घी लगाया था ब्रेड पे और साथ में सोचा था अंडे बना के तो तिहामी को दे देती हूँ और मिशारी के लिए भी सैंडविच बना लूँगी। आज मैंने सोचा अपने लिए भी देसी घी लगा के ब्रेड को गर्म कर लेती हूँ। खैर मिशारी के लिए भी मैंने ये लगा दिया है मेयो वगैरह और साथ में एग इसके ऊपर रख दूंगी। मिशारी अब माशाल्लाह से एग खाने लग गया है तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो गया, अब मेरे लिए भी इजी हो गया। अपने लिए ये जो मैंने फ्रूट सॉस कह लिया, कॉम्पोट होता है बेसिकली ये, तो ये मैंने अपने लिए जो बनाया था तो इसको मैंने लगाया देसी घी वाली टोस्टेड ब्रेड पे, बहुत मजे की क्रंची सी ब्रेड और ऊपर फ्रूट कॉम्पोट। साथ में मैंने इसके ऊपर डाली हनी और फिर साथ ही मैंने शदाद को बताया कि शदाद यू आर मिसिंग आउट बिग टाइम और कल नाश्ता स्किप करके नहीं जाइएगा, ये खा के जाएं। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ मैं खाऊंगा। मुझे शदाद को फ्रूट कॉम्पोट बहुत पसंद है। जब भी कोई फ्रूट लेफ्ट ओवर हो, मुझे लग रहा हो कि ये लोग खाएंगे नहीं, तो मैं जल्दी से उसका कॉम्पोट बना लेती हूँ। सॉरी छुट्टियां करने के लिए, क्योंकि एक तो बच्चों की भी तबीयत मेरे बाद खराब हो गई है, मेरी अभी तक खराब चल रही है लेकिन बच्चों की भी है, और ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस यहाँ पे बहुत फैला हुआ है जिसकी वजह से ना बॉडी टूटती रहती है और हिलने जुलने वाला हाल नहीं रहता। तो कहाँ के काम और कहाँ की जो है वो घरदारी और कहाँ की वीडियो एडिटिंग एंड अपलोडिंग है। तो खैर बच्चों की भी तबीयत खराब हो गई है दोनों की। एनीवेज आज जो है ना मैं करने लगी हूँ डीप क्लीनिंग घर की और स्टार्ट कर रही हूँ मैं बेडरूम से। मेन जो काम है बेडरूम में वो ये एक होता है विंडो क्लीनिंग, ठीक है। विंडो में सारी मिट्टी वगैरह होती है वो सारा अच्छे से करना है। फिर कर्टन और कारपेट्स वॉश करने होते हैं तो वो तो लॉन्ड्री से करवाने हैं। उसके अलावा जो मुझे काम करना है वो ये कि सारे जो मुझे देखना है कहीं पे जाले तो नहीं है, बाहर सारी दीवारों पे मैंने ब्रश लगाना है ताकि कोई जाले हों तो वो उतर जाए। जो स्विच होते हैं लाइट्स के बटन ऑन ऑफ करने वाले, ये मुझे स्विचेस क्लीन करने हैं। तो ये मेरा जो है ना डीप क्लीनिंग डन हो जाएगी। बाकी जो डस्टिंग वगैरह होती है फर्नीचर की वो आपको पता है वो तो साथ साथ होती रहती है। अच्छा एक और चीज है जो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह हैं, जैसे ये है, ये डेकोरेशन जो भी इस तरह के प्लांट्स हैं ज़्यादातर डेकोरेटिव आइटम्स, तो उनको भी मैंने वॉश करना है वो, लेकिन मैं एक ही दिन करूंगी। तो ये कमरा अब स्टार्ट करते हैं। ये विंडोज को क्लीन करने के तरह तरह के ये ब्रशेस हैं और मैंने अमेजोन से मंगवाए थे, लेकिन आई थिंक वो डिफरेंट अकाउंट था क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की इनको ढूंढने की, मुझे मिले नहीं, वरना ऑर्डर्स में ना वो पड़े होते हैं लिस्ट में, तो मैं वहां से लिंक आपके साथ शेयर कर देती। आई एम सॉरी नहीं शेयर कर सकी। बहरहाल इससे मैंने सारी ये मिट्टी जो है ना ये हटाई है और जम चुकी हुई थी और उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से सारी मिट्टी जो है वो सक कर दी है। ये ना मुझे पूरा साल ही हो गया कि मैंने ये विंडोज क्लीन नहीं किए। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा क्लीन करते हुए। जब हम यहाँ पे मूव हुए थे तो उसके बाद अच्छी तरह से कर ली थी और बस छोड़ दी थी। उस वक्त वैसे ही रमजान आने ही वाला था तो दोबारा से जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब जो ये वाला रमजान है इसमें मुझे पता था कि ये बहुत मिट्टी है तो इसको मैं कर लेती हूँ एक दफा क्लीन, मुझे खुद को तसल्ली हो जाएगी। सर्फ वाला पानी मैंने रखा हुआ था और इसके अंदर मैं कपड़े को डिप करके ना तो फिर ये अच्छी तरह से मिट्टी वाले एरिया को क्लीन कर लूंगी। बहुत अच्छा से जल्दी जल्दी क्लीन हो जाता है और ये ब्रशेस की हेल्प से ना बहुत अच्छे से हो जाता है, वरना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास ब्रशेस नहीं भी हैं तो आप पेंसिल से या कोई स्पून अगर फ्लैट वाली है ना पीछे से, तो उसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रैप करने के लिए मिट्टी को। बाकी जाली के ऊपर मैं काफ़ी गीला सा कपड़ा लगा रही हूँ ताकि जो भी कोई मिट्टी इसमें हो, वैसे जालियों में इतनी होती नहीं, साफ़ होती रहती है ना, तो लेकिन फिर भी कोई डस्ट होगी तो वो पानी में बैठ जाएगी, हवा में नहीं उड़ेगी।
बस ये विंडो को भी मैं अंदर से साफ कर लूंगी, बाहर से साफ नहीं हो सकती हैं। अंदर से मैं कर लूंगी, बाहर से एवरी 6 मंथ्स ये बिल्डिंग वाले करते हैं, तो प्रीटी मच साफ ही थी बाहर से। यहाँ पे हमारे साथ मिशी सोया था कल, क्योंकि मिशी को भी बुखार हुआ है और तिहामी को भी हुआ है, मेरे दोनों बच्चे बीमार हुए हैं और बस इसी तरह ये अब चल रहा है। खैर मैं जल्दी जल्दी ना अब ये रूम को बाकी का काम कर लूँ, फिर मैं यहाँ से डन हो जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा सा साफ हो गया है। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे से देख लूंगी कोई अगर जाले हैं तो वो भी साफ कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जाले नहीं थे, बस लाउंज में 2 छोटे छोटे लगे हुए थे, तो मुझे डर लग गया कि मैंने शायद नोटिस नहीं किया। लाइट्स भी तो इतनी डिम थी, लाइट्स भी पिछले दिनों हमने लगाई हैं तो इतना नजर ही नहीं आता। मैंने सोचा आज ये भी यहाँ पे ना लगा ही देती हूँ, हमेशा मैंने इधर रखा होता है, आज ये काम भी निपटा देते हैं। कील लगा दिया मैंने, बस इसको मैंने साफ कर लिया है, बस ये भी डन हो गया। इस तरह के काम मैं खुद ही घर में करने खड़ी हो जाती हूँ और उसके बाद फिर बार बार कील लगाती हूँ ना दीवार में, तो फिर दीवारें खराब करती हूँ और फिर शदाद से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। अभी फिर मैंने दीवार खराब कर दी है, एक्स्ट्रा जगह पे कील लगा दी है। चलें बहरहाल अब ये ठीक हो गया था। तिहामी की विंडो जो है ना वो डिफरेंट तरीके से खुलती है, वो ऐसे ना पुश करके ऐसे को खुलती है। ओके ये बाहर किसी तरह से भी हाथ जाके ना और कुछ भी क्लीन नहीं हो सकता, और ये पिजन्स ने अपना कारनामा दिखाया हुआ है, इवन ये भी नहीं क्लीन हो सकता। तो यहाँ पे जरा मेरे लिए इजी है क्योंकि मुझे ये बस अंदर अंदर से ही क्लीन करना है। चिंटियों का भी सीजन आ रहा है, तो तिहामी ने कुछ दिन पहले बताया था कि उसके वॉशरूम में चिंटी चल रही थी तो मैंने कहा अच्छा वो कहीं घर बना रही होंगी, क्योंकि वो फिर लंबी लंबी लाइंस लगाती हैं, वो भी देखना जरूरी होता है। तो खैर मैंने एक और चीज देखी कि यहाँ पे विंडो के कॉर्नर में भी 2-3 चुंटियां छोटी छोटी फिर रही थी। तो मैंने फिर तिहामी से कहा कि ना इन चीजों को तो यहाँ से खाली करते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे चुंटियों ने घर बना लेना है। ये जगह खाली होगी ना तो मुझे सुपरवाइज मैं इजीली कर सकूंगी चुंटियों की एक्टिविटीज को। ये देखें जी, तिहामी को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे जो एंड्स हैं वो अपना घर बना रही हैं, इसको भी जो मैंने आपको भी बता रही थी। असल में ये सारा इसका लेगो वर्क है, इसने बड़े शौक से बनाया हुआ है। तो अभी बल्कि मैं इसे सिमटने से पहले ना एक दफ़ा आपको भी दिखाती हूँ। तो इसकी ना डस्टिंग करनी, मैंने शौक से इसको सेट तो यहाँ पे कर दिया था। इतनी मुश्किल है ना इसकी डस्टिंग करनी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि पहले इसको इस तरह से झाड़े सारों को, और फिर हैंड आ गया आपके बेटा, झाड़ें इनको सारों को, और फिर उसके बाद इनकी क्लीनिंग करें, फिर इनको उठाएं और नीचे से उसको क्लीन करें। इसका सोल्यूशन मैंने शराद ने ये सोचा था कि कोई ना शीशे की कैबिनेट लेके उसके अंदर हम ये जो है ना सेट करके रख दें, लेकिन फिर सोचा इतना फर्नीचर है घर में, इतनी चीजें हैं, तो दोबारा से एक लेके क्या करनी है, जबकि ये इनसे भी आउटग्रो कर गया, इसको इनसे भी फर्क नहीं पड़ता। और मिशी को तो ये वैसे ही इतने अच्छे नहीं लगते, तो वो अब तिहामी कह रहे हैं कि इनको ना शॉपर में डाल दें और स्टोर में रखते हैं। तो बस अब ये स्टोर में जाने लगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तिहामी का वर्क दिखा दूँ। माशाल्लाह से इतना अच्छा जो तिहामी ने वर्क किया हुआ है। ये मेरे बेटे की लाइफ टाइम जो है ना वो हार्ड वर्क है और पता नहीं कब कब से उसने बना के रखे हुए, लेकिन अब उसका शौक थोड़ा ना लेगो की तरफ कम हो गया, बड़ा हो गया है ना। ये मैंने मिशारी तिहामी की यादगार के लिए एक फ़ोटो भी बना ली थी, और फिर उसके बाद तिहामी ने मुझे बोला था कि मामा ये स्टोर में रख दें, बट लेटर ऑन कहता है कि ये ना आप गिव अवे कर दें। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो अच्छा गिव अवे कर दूं, खेलना तो इसने है नहीं तो पड़े रहेंगे, क्या करना है। मिशारी को असल में मैं नहीं देती, पहली बात तो उसे लेगो में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, दूसरा फिर हर वक्त छोटे छोटे ब्लॉक्स बिखरे रहेंगे। तिहामी को जब लेगो का शौक था ना तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की थी लेगो, हर वक्त यहाँ वहाँ नहीं गिरी होती थी। तो मिशारी का आपको पता है कि उसे जितना मर्जी मैनर सिखा लेती हूँ, लेकिन इस चीज में वो मस्ती करता है और बाज नहीं आता कि अपने टॉयज बखेरे रखता है, तो वो फिर पाँव में चुभते रहते हैं। खैर बातों बातों में वो विंडो भी क्लीन हो गई और साथ में यहाँ पे भी जाले साफ कर दूंगी, और बाहर का जो सारा एरिया है इसमें भी जाले साफ कर दूंगी। मिशी को लगा के दिया हुआ था उमर अनहाना, बड़े शौक से देखता होता है अक्सर ना, लेकिन फिर वही बात है कि आदत नहीं है, थोड़ा बोर हो जाए तो चेंज भी कर देता है, लेकिन शौक से देखता है, उनकी नई एपिसोड का इसको इंतजार भी होता है।
अभी मैं दाल के लिए तड़का बना लूँगी। और तिहामी जो है वो एग्ज़ाम ही नहीं दे रहा है। उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि डॉक्टर ने उसके लिए सर्टिफ़िकेट बना दिया है और स्कूल से फिर वो एग्ज़ाम्प्ट हो गया एग्ज़ाम के लिए। इस तरह से उसकी जो ओवरऑल एवरेज है वो अफ़ेक्ट नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर वैसे छुट्टी करा लें एग्ज़ाम से तो फिर ज़ाहिर है एवरेज उसकी गिर जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना वो ईज़िली सर्टिफ़िकेट्स नहीं बनते हैं, ना ही कोई बना के देता है। तो इस वजह से स्कूल का एक ही रूल है कि अगर मतलब बहुत तबीयत ख़राब है किसी वजह से तो ही सर्टिफ़िकेट बनेगा, और उस वक्त फिर वो बिल्कुल भी स्कूल वाले तंग नहीं करते और एग्जाम्प्ट कर देते हैं, क्योंकि उससे बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, फोकस ही नहीं हो रहा है। और अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को सेहत दें बहरहाल। और खांसी का तो ऐसा अटैक आता है कि वो रुकती ही नहीं है। तो ना स्कूल भेजने वाला हाल है कि बाकी बच्चों को बीमार करें, और ना ही जो है वो खुद वहाँ पे स्कूल में इतनी देर तक बैठ सकता है। तो क्योंकि मिड टर्म एग्जाम है, जस्ट कौन सा ये फाइनल एग्जाम्स हैं, तैयारी बेचारे ने सारी कर ली थी और उसके बाद वो बीमार हुआ। ओवर द वीकेंड एकदम से पकड़ा गया है और डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने जनाब सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि ये स्कूल नहीं जाएगा। खाना खाया तो थोड़ा सा चैन आया और अभी मैं चाय पीने का सोच रही हूँ। ये काम बाद में करूंगी। ये पता है क्या है कि मैं एंटीबैक्टीरियल जो सरफेस क्लीनर होता है ना, इससे बस मैं ना घर के दरवाजे सारे साफ करने लगी हूँ। बस ये काम रह गया। जो किचन का जो शीशे का दरवाजा है ना जो खुलता है बैल्कनी में, और फिर साथ में किचन की विंडो, वो भी मैंने जो है ना साफ कर लिया। अब लिटरली और इस तरह की कोई काम नहीं है। अब बस दरवाजे साफ करूंगी और क्या काम रह गया। हाँ, सेकंड काम ये है कि जितने भी मेरे पास आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं उनको करना, वो तो हार्डली 1-1.5 घंटे काम है। और थर्ड और लास्ट काम ये है कि मैंने किचन कैबिनेट्स जो है ना उनको बस थोड़ा क्लीन करके वैक्यूम करना है, क्योंकि उनको मैंने आई थिंक 6 मंथ्स हो गए हैं कि मैंने जो कैबिनेट्स क्लीन की थी ना, तो उनको वैसे ही जस्ट वैक्यूम कर लूंगी। बर्तन तो यूज होते रहते हैं, उनको तो दोबारा साफ करने की जरूरत नहीं है। और कैबिनेट्स में है क्लीन, जस्ट वैक्यूम कर लूंगी। हो सकता है कि मैं बस सादा से ना बगैर गीले के ऐसे हल्का सा कपड़ा लगा दूं, तो बस मेरा किचन भी ये क्लीन हो जाएगा। तो बस फिर मेरी डीप क्लीनिंग डन हो जाएगी। सोचा ये था कि मैंने आज कर लेना सारा, लेकिन आज नहीं हुआ। बच्चों की भी तबीयत खराब है। अभी मिशारी को ना पूरी बॉडी पे फीवर तो है ही, लेकिन रैशेज जगह जगह हो रहे हैं अजीब से, रेड से। तो वो मुझे कोई यूजुअल से नहीं लग रहे, कोई अजीब सी चीज ही लग रही है। तो इस वजह से डॉक्टर के पास जाना है। पहली बात तो ये कि वो देख लें कि उसको स्कूल भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। और दूसरी बात ये कि अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, डॉक्टर को लगती है, तो फिर उसका सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और फिर उसको घर बिठा लेंगे। यही है। तो बहरहाल अभी शहजाद आने वाले हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग आके खाना खाएंगे और बस वीडियो मैं एंड कर दूंगी। तो बस अभी ये भी कपड़े मैंने फोल्ड करने हैं। तो वह काम तो ऐसे है ना कि खत्म होने को नहीं आते हैं। बस ये दरवाजे रह गए और उसके बाद मेन सारे काम खत्म हो गए। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। और बस अब कारपेट्स और कर्टन्स हैं वो मैं वॉश करने के लिए शहजाद से कहूंगी वो भिजवा दें ताकि वो टाइम पे वापस भी आ जाएं। तो थकावट के बाद जो चाय की खुशी होती है ना वो एक अलग ही होती है। सोचा तो मैंने यही था बहुत मजे से चाय एंजॉय करूंगी। अंदर रूम में गई तो मैंने देखा कि मिशारी को फिर से फीवर हो रहा है। क्या हाल है? खांसी हालांकि उसको टाइम पे मैंने दी थी पैनाडोल, लेकिन फिर भी उसका फीवर नहीं उतरा है। तो अभी मैं उसको पट्टियां कर रही थी और 104 बुखार उससे हुआ था। बहरहाल फिर शहजाद आए, उसको ना अजीब से रैशेस भी बन रहे थे। तो वो फिर डॉक्टर के पास उसको लेके गए हैं कि ये क्या मसला है, कोई डिजीज तो नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, जब इतना तेज फीवर होता है तो कई बच्चों को ये रैश हो जाते हैं, तो फीवर सेटल होगा, साथ ही रैशेस भी सेटल हो जाएंगे। तो खैर मेरे दोनों बच्चों के लिए दुआ करें और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबके भी बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें। आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।